बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बड़ी ख़ास होने वाली है, जो कि ख़ुसूसन अपने रिज़्क़ में और दौलत में बेहिसाब इजाफ़ा चाहते हैं। यकीनन दौलत और रिज़्क़ हर घर की ज़रूरत है। आज के इस महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है कि हलाल का रिज़्क़ उसके पास आए और बेहिसाब आए और कभी उसके घर में रिज़्क़ में कमी ना आए। बेशक हर एक इंसान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े, उसका ज़ाती घर हो, गाड़ियाँ हों, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। और अगर आपको ये सब कुछ हलाल मिलता है, यानी जायज़ तरीके से अगर आप कोई चीज़ कमाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इस चीज़ की ख्वाहिश रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह रिज़्क़ से नवाज़े। बेशक हलाल कमाने में कोई गलत नहीं है और दौलत की ख्वाहिश हर एक इंसान रख सकता है, अगर तो वो जायज़ और हलाल तरीके से कमाना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने घर के दरवाज़े पे खड़े होकर करना है और मेरे हाल पर रहम फरमा। और ये वजीफ़ा मुश्तमिल है अल्लाह के 3 नामों पर। मोहब्बत करता उसमें से अल्लाह का पहला नाम है या रज़ाक़ु, दूसरा नाम है अल्लाहु समद और तीसरा नाम है या गनी। या रज़ाक़ु, अल्लाहु समद, या गनी। ये 3 नाम आपने इकट्ठे पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने कैसे हैं जो आपके इसको आप ज़रा समझ लें। चाहे वो करोड़ों की तमन्ना हो, मेरे प्यारे दोस्तों, की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाएगी। या रज़ाक़ु अल्लाह का ऐसा सिफाती नाम रखेगा जिसका मतलब ही यही है कि ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात। जब हम अल्लाह को या रज़ाक़ु कहकर पुकारते हैं, यानी ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात कहकर पुकारते हैं, तो अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना बड़ा फजीलत वाला अमल होगा और इसके बदले में अल्लाह हमें किस किस चीज़ से नवाजेगा, इसका कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। या रज़ाक़ु के वैसे तो बड़े फ़ायदे हैं और हम अपनी इस चैनल पर इसके बड़े वज़ाइफ भी बता चुके हैं आपको। इसकी चंद फजीलतें ये हैं कि अगर या रज़ाक़ु सुबह फजर के बाद पढ़कर घर के चारों कोनों पर फूंक मार दी जाए, तो उस घर में बेहिसाब रिज़्क़ आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं लाता और बरकत ही बरकत होती है। या रज़ाक़ु का दूसरा वजीफ़ा ये है कि फजर की सुन्नत नमाज के बाद, यानी सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, आपने 545 बार या रज़ाक़ु कसरत से पढ़ना है। या तो 545 बार पढ़ो या कसरत से पढ़ो। तो 545 की तादाद जैसे ही पूरी होगी और इसके अव्वल और आखिर आप एक एक बार दुरूद पाक पढ़ोगे और दुआ के लिए हाथ खड़े करोगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा। और उसके अलावा या रज़ाक़ु का कसरत से विर्द करना, यानी उठते बैठते चलते फिरते या रज़ाक़ु को पढ़ने से घर से मोहताजी ख़त्म हो जाती है और ग़ुरबत का नाम व निशान मिट जाता है। तो ये था या रज़ाक़ु। अब अल्लाह का दूसरा नाम है अल्लाहु समद। ये भी रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। अल्लाहु समद का एक वजीफ़ा ये है कि चावल के चंद दानों पर आपने 30 बार अल्लाहु समद पढ़ के फूंक मारनी है और इसके अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है
اور ان چاول کے دانوں کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کو کھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ تو یقیناً اس سے ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دن بدن اس گھر میں رزق و دولت میں برکت ہوتی ہے اور بے تحاشا رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا دوسرا نام یا غنیوں، یہ نام بھی اللہ کا بڑا مفید ہے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یا غنیوں کو 70 بار پڑھیں اور اس کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، تو انشاءاللہ اللہ اس شخص کو غنی بھی بنا دے گا اور اس کو بے حساب رزق و دولت سے بھی نوازے گا۔ تو یہ تینوں ناموں کی فضیلتیں تھیں، الگ الگ کر کے میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے۔ اب تھوڑا غور و فکر کرو کہ تینوں ایسے نام جو کہ رزق کے لیے پڑھے جاتے ہیں اور تینوں کی الگ الگ فضیلتیں ہی اتنی باکمال ہیں کہ اگر الگ الگ ہی پڑھا جائے تو یہ ہماری زندگی میں کارگر ثابت ہوں گے۔ تو یہ سوچو کہ اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں اور تینوں کو اکٹھا پڑھیں تو یہ کتنا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ بہرحال کرنا کیسے ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ گھر کا کوئی بھی ایک فرد جب باہر سے نماز پڑھ کر گھر کی طرف لوٹے تو وہ اپنے گھر کے باہر والے گیٹ پہ، یعنی گھر داخل ہونے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھے، پھر پڑھے اللہ کے یہ 3 نام، یا رزاقو، یا اللہ صمد اور یا غنی ہوں۔ یا رزاقو، اللہ صمد اور یا غنی ہوں۔ یا رزاقو 30 بار، اللہ صمد 30 بار اور یا غنی ہوں 30 بار، تینوں 30 بار۔ لیکن شروع میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 30 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 30 بار اللہ صمد پڑھنا ہے، پھر آپ نے 30 بار یا غنیوں پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور دعا میں یہ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے اور آپ کو حلال اور جائز رزق کمانے کی توفیق عطا کرے۔ یقیناً جیسے ہی آپ کے منہ سے یہ دعا نکلے گی، آپ کے گھر کے ہر ایک شخص کے حصے میں اللہ رب العزت بے پناہ اضافہ کر دے گا اور ہر ایک کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں کمانے والے جتنے بھی افراد ہوں گے سب میں برکت ہوگی اور سب اپنے گھر کے لیے بہت اچھا رزق کمائیں گے۔ اتنا رزق آئے گا کہ غریبوں میں بانٹنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔